अचानक नौकरानी बड़बड़ा गई और बोली, जी ऐसा ही ख्याल है मेरा। मैं रिया से बहुत मोहब्बत करती थी। मुकुल भी उस पर अपनी जान छिड़कते थे क्योंकि वह हमारी पहली औलाद थी। इस बार भगवान ने मुझ पर कृपा की थी। मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिला था, लेकिन रिया के लिए मेरी मोहब्बत कम नहीं हुई। धीरे धीरे समय गुजरता गया। भगवान ने मुझे एक बेटा दिया था। मेरा परिवार पूरा हो गया था, एक बेटा और एक बेटी। मैं बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों में मैंने घर की सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ली थी। मैंने मुकुल से कह दिया था कि मुझे एक और नौकरानी की ज़रूरत है। जो 2 बच्चे हो गए हैं, अब काम नहीं किया जाता। रिया को तो अभी नौकरानी संभालती थी। अब यह 2 साल की होने वाली थी और इतनी शरारती थी कि मजाल है वह अगर एक जगह टिक कर बैठी हो। परेशानी तो मुझे तब हुई थी जब नौकरानी का पति मर गया, तो उस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा था और वो काम छोड़ के चली गई। तब मुझ पर इतनी जिम्मेदारियां आ गई थी कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। 2 बच्चे और घर के काम। मेरी मुकुल से लड़ाई होने लगी थी क्योंकि वह नौकरानी को ढूंढ नहीं पा रहे थे। मेरी कामवाली को 2 दिन हो चुके थे और 48 घंटे बहुत होते हैं कोई कामवाली ढूंढने के लिए। अब तो रिया के काम भी मुझे ही करने पड़ते थे। जिंदगी में पहली दफ़ा मैं उसको नहला रही थी, तभी मुझ पर यह बहुत बड़ी हकीकत खुलकर सामने आई। मुझे आज समझ आया था कि पूजा अपनी बेटी को छोड़ के क्यों भागी थी। उसने क्यों कहा था कि वक्त के साथ साथ एक राज और खुलेगा, तुम्हारे सामने आएगा और उस दिन तुम मुझे माफ़ कर देना। और अब नौकरानी भी क्यों कह रही थी कि आप अपने दूसरे बच्चे की बान उतार देना, क्योंकि यह बच्ची एक किन्नर थी। मुझ पर जब यह हकीकत खुलकर सामने आई तो मैं फूट फूट के रो रही थी। उस दिन मुझसे कुछ खाया पिया भी नहीं गया था। मुकुल ने मेरे लिए नौकरानी की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन मैंने नौकरानी को मना कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी रिया की सच्चाई किसी को पता चले। मैं रिया से बहुत प्यार करती थी, शायद अपने बेटे निखिल से भी ज़्यादा। मुझे रिया प्यारी थी। रिया ने ही मेरे अंदर ममता को शांत किया था। रिया की वजह से ही मेरा घर टूटने से बच पाया था। रिया ही मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आई थी। धीरे धीरे मैंने दोहे के आगे घुटने टेक दिया और अपने दोनों बच्चे को परवरिश में लग गई। बच्चे बड़े हो रहे थे। रिया सुंदर तो पहले से ही थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसकी सुंदरता और भी बढ़ती जा रही थी। मेरा बेटा निखिल अपनी बहन से बहुत नफरत करता था। यह सब देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। मैं निखिल को समझाती तो वह कहता कि वह बहुत अजीब है, अजीब अजीब हरकतें करती है। निखिल के यह बात सुनकर मैं घबरा गई थी। मैंने निखिल को समझाया था कि निखिल ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अभी कुछ बीमार है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। निखिल, मुझसे वादा करो तुम अपनी बहन को कभी तंग नहीं करोगे, उसका हमेशा ख्याल रखोगे। मुझे इस तरह रोता देखकर निखिल बहुत परेशान हो गया था। उसने मुझे चुप कराया और मुझसे वादा किया कि वह रिया का ध्यान रखेगा, उसे हमेशा खुश रखेगा। निखिल की तरफ से मैं संतुष्ट थी, लेकिन रिया को लेकर मैं बहुत परेशान थी क्योंकि वह जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसके अंदर भगवान भरने लगी थी। उसने अब 10वीं पास कर ली थी। वह अपने बारे में सब कुछ जानने और समझने लगी थी। एक दिन वह रोती हुई मेरे पास आई और बोली, यह आपने अच्छा नहीं किया। आपने क्यों मेरी पहचान छुपाई? मुझे किसी से भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भगवान ने जैसे बनाया है, मुझे इस पहचान के साथ जीना होगा। रिया को इस तरह रोता हुआ देखकर मैं भी तड़प उठी थी। मैंने उसे पहले सीने से लगाया। धीरे धीरे रिया का व्यवहार रूटीन में आने लगा था। एक दिन मुकुल बहुत ही गुस्से में घर आया और वह यहाँ पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मैंने जैसे तैसे रिया को बचाया था। मैंने मुकुल से रिया को मारने की वजह पूछी तो मुकुल ने गुस्से में अपना फ़ोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। मुकुल के व्हाट्सएप पर किसी ने वीडियो डाली थी जिसमें रिया डांस कर रही थी। रिया ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बना रखा था
और उस पर यह भी लिखा था कि मैं किन्नर हूँ। फ़ोन हाथ में पकड़े मैं दीवार से सामने खड़े हो गई थी। मुकुल एक बार फिर रिया की तरफ गुस्से से बढ़े थे और चीखते हुए कहा था, इस सब का मतलब तुझे पता भी है? वह रिया का बचपना समझ रहे थे और तभी आगे बढ़ के मैंने मुकुल से कहा, मुकुल यह सच है, हमारी रिया सचमुच किन्नर है। यह बात सुनते ही मुकुल के चेहरे पर मौत का सन्नाटा फैल गया था। उसे शायद मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। वह बहुत देर तक वह चुप रहे, कुछ बोल नहीं पाए। जब बोलने की हालत में हुए तो बस इतना मुंह से निकाला, कविता यह कह दो कि तुम झूठ कह रही हो। नहीं मुकुल, यह सच है, मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल सच है। तभी रिया बोली, पापा जब मुझे भगवान ने ऐसा बनाया है तो मुझे इस बात का कोई शर्म नहीं है। अगर आप लोगों को इस बात पर शर्म आती है तो मुझे मेरे जैसे लोगों के पास भेज दीजिए, मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। लेकिन अब मैं छुप छुप कर नहीं रहूंगी, मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना। इतना सुनते ही मुकुल गुस्से से तड़प उठा। उसे घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी हो वैसे करो, आज से तुम हमारे लिए मर गई हो। यह कहकर मुकुल ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, पर मुकुल ने मेरी नहीं सुनी। मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने मुकुल से कहा, मैं भी रिया के साथ जाऊंगी। अभी मैं दरवाजे के बाहर निकली ही थी, मुकुल ने कहा, अगर तुम रिया के साथ गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मुकुल के मुंह से यह सब सुनते ही मैंने अपना पैर अंदर कर लिया और भागती हुई अपने कमरे में गई और बेड पर गिर के रोने लगी। मेरे पीछे पीछे निखिल भी रोता हुआ आ गया था। कहने लगा, मम्मी रिया मेरी बहन है, मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन मुकुल ने निखिल को भी जाने की इजाज़त नहीं दी। धीरे धीरे रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैंने महसूस किया कि जैसे मुकुल भी बेचैन थे। कुछ भी करो, रिया को उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला था। पहली औलाद थी रिया, उसकी जैसे तैसे रात कटे। सुबह हुई, मैं घर के काम में लग गई थी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने रिया खड़ी थी। मुझे सामने देखकर वह मुझसे लिपट के रोने लगी। रोती हुई कहने लगी, मम्मी मुझे घर से दूर मत करो, इस घर से दूर होकर मैं मर जाऊंगी। मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती। रिया को इस हालत में देखकर मेरा दिल धक्के से रह गया था। मैं रिया को अंदर लेकर आई, उसे पानी पिलाया और उसे पूछा, क्या हुआ है तुझे, सब ठीक तो है ना? मम्मी मैं घर से गुस्से में निकल तो गई थी, यह सोचकर कि मैं अपने जैसे लोगों के साथ रहूंगी, आप लोगों के साथ नहीं रहूंगी। अभी मैं कुछ ही दूर गई थी कि कुछ लड़कों ने मुझे पकड़ के अपनी गाड़ी में दाखिल कर लिया और एक ढाबे पर ले गए। वह लड़के अच्छे नहीं थे। इससे पहले कि वह मेरे करीब आते, कुछ लोगों का एक समूह उस ढाबे पर आया था। उन लोगों ने जब उन लड़कों को मेरे साथ ज़बरदस्ती करते देखा तो उन्होंने मुझे बचा लिया। वह एक किन्नर का समूह था। फिर रात में उन लोगों ने मुझे अपने पास ही रखा। बोले, जब सुबह हो जाए तो अपने घर चली जाना। उस एक रात मैंने उन लोगों को दर्द को समझा था। वह जो कुछ भी करते हैं अपनी मर्जी से नहीं करते, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है इसलिए करते हैं। फिर मैंने सोचा, और लोगों भी तो हैं, उन लोगों की तरह हमारा दिमाग भी है। हमारा दिमाग नॉर्मल लोगों से अलग थोड़ी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर मैंने अपने मन में इरादा कर लिया, मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और अपना करियर बनाऊंगी, अपनी खुद की एक पहचान बनाऊंगी। बस मम्मी आप और पापा मुझे माफ़ कर दो और अपने पास अपनी ममता की छाँव में रखो, मुझे माफ़ कर दो। रिया, पीछे से मुकुल की आवाज़ आई तो हम दोनों चौंक गए। वह हमारी बातें सुन रहे थे। रिया मुकुल के सीने से लग के बीती बातें को लेके बिलख बिलख के रोने लगी। मुकुल उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहा, रात में कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हें प्यार से समझाना चाहिए था। दोनों बाप बेटी के मिलन से मेरी आंखों में आंसू आ गए।
फिर यह अपनी पढ़ाई में दिलो जान से जुट गई। रिया ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया और अपने सपनों को पूरा करने में लग गई। उसका सपना था डॉक्टर बनना। इस बीच हम लोगों की कई बातें सुननी पड़ी। रिया ने हिम्मत बनाई, लेकिन मुकुल और मेरा हौसला देखते ही वह आगे बढ़ती चली गई और आज मेरी रिया एक बहुत ही कामयाब डॉक्टर है। भगवान ने उसके हाथों में जादू दे रखा है। दोनों भाई बहन ने मिलकर एक अनाथालय खोला, जिसमें उन्होंने किन्नर बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके पालन पोषण करते। जो लोग पहले रिया को लेकर बातें करते थे, अब उनके मुंह बंद हो चुके थे। दूर दूर तक मेरी रिया का नाम था। मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों दूसरे किसी नई कहानी में। धन्यवाद।